उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक फैसले राणा सांगा विवाद पर जहां राजनीति गरमाई हुई है, तो अब इस मुद्दे पर AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने बताया कि बाबर को भारत कौन लाया था, फिर बाबर क्यों लौटकर नहीं गया। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार को प्रदेश के आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद यह मुद्दे संसद में भी गूंजा था। अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई ने बाबर को बुलाया था। ओवैसी के इस बयान पर राजनीति बवंडर खड़ा हो गया। ओवैसी ने यह बयान शुक्रवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने अधिकृत हैंडल पर इसे साझा किया है। इसमें ओवैसी कह रहे हैं कि बाबर को कौन बुलाया, दुनिया जानती है। ओवैसी कह रहे हैं बाबर को इब्राहिम लोदी के भाई और राणा सांगा मिलकर बुलाए थे। ओवैसी ने कहा कि यह और बात है कि बाबर की नीयत खराब हो गई थी जीतने के बाद। उसने कहा कि मैं नहीं जाता हूं यहां से, अब वो नहीं गया तो मैं जिम्मेदार हूं। ओवैसी ने कहा कि वे पैसा लेकर नहीं लेकर गए, वो यहीं लगाए। ओवैसी ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैफिक लगाने के ऐलान को लेकर PM मोदी को घेरा। ओवैसी ने पूछा कि क्या सभी को नौकरी मिल रही है। राणा सांगा विवाद के बहाने ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। पिछले दिनों राणा सांगा विवाद तब शुरू हुआ था जब सपा के राज्यसभा सांसद ने कहा था कि बाबर को भारत लाने के ऊपर बात की थी। राज्यसभा ने अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। उनके इस बयान का तुरंत संसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया था। बीजेपी ने रामजीलाल सुमन के बयान को न सिर्फ राजपूतों बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए अपमान बता दिया था। इतिहास में राणा सांगा को पराक्रमी बताया गया। ऐसे में इस पूरे मामले को विवाद का रूप ले लिया है। राणा सांगा की वीरता की कहानियां खूब प्रचलित हैं। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा सांगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद। मैं नहीं जाता हूं यहां से, अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं सुना मैं, हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन्हों पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए। नहीं इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फुला तोड़ दो। अरे तारीख को बचा के रखो। तुम तारीख से डिसएग्री करो, हमको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मगर जो जिंदा है उनके लिए मोदी और योगी अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या नौकरी मिल रही, किसानों को उनका इनकम मिल रही? नहीं, सब मिल रहा ना। अब देखो, आप ट्रम्प बोल रहा टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत के ऊपर 2 अप्रैल से।